उसको बताना। मैं ओरिजिनली पटना से हूँ और ये मैं शुरू हुआ है क्योंकि इतनी जगहों पे रहे हैं तो कभी मैं कभी हम के बीच में थोड़ा सा फेरबदल होता रहता है। मेरी पूरी फैमिली पटना में रहती है और ये जो एक्सेंट निकलता है ये शुरुआत के 2-3 दिन रहता है, उसके बाद टिपिकल वही घर का एक्सेंट शुरू हो जाता है हिंदी के साथ रह के। अभी फिलहाल जोहानिसबर्ग में रहती हूँ और मिसेस इंडिया 2023 की सेमीफाइनलिस्ट हूँ जो कि जुलाई में होने वाला है, तो वेरी लेस टाइम लेफ्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक कन्वेंशन है IMTA जो कि न्यूयॉर्क में होता है एनुअली, तो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट एज वेल फॉर मॉडलिंग एंड एक्टिंग। तो अभी मैं जून में वहां जा रही हूँ पहले। सो देयर आर लाइक 2 बिग इवेंट्स लाइंड अप अभी। तो इतनी एक्साइटमेंट है, इतनी एंजाइटी चल रही है मेरे अंदर दैट दोनों इवेंट दे वर नॉट सपोज टू बी टुगेदर बट समहाउ बिल्कुल 10 दिन के गैप पे बैक टू बैक है और एकदम ऐसा वाला मूड चल रहा है फिंगर क्रॉस। सो लाइक आपने ये मिस इंडिया 2023 सेमीफाइनलिस्ट भी रही हो आप? मैं अभी हूँ 2023 ये है। अच्छा। हाँ मैं हूँ और जुलाई में इवेंट है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो मतलब ओवरऑल आपका जो मॉडलिंग कैरियर है वो मतलब किस तरीके से, कैसा था एक्सपीरियंस आपका? मेरा मॉडलिंग करियर एक्चुअली मेरा आपको जान के बहुत खुशी होगी पटना में ही शुरू हुआ और अच्छा। उस टाइम पे मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में भी और एक दूरदर्शन पे एक रियलिटी शो आता था डांस मस्ती हंगामा। या मेरी मम्मी कहीं ऑडिशन करने के लिए क्योंकि वो गाती है मैं भी गाती हूँ, तो उनको बोला कि ठीक है आप ऑडिशन के लिए आए हो, हम एंकर भी खोज रहे हैं, होस्ट खोज रहे हैं। तो मेरी मम्मी ने बिल्कुल ऐसे मेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें बोल दी क्योंकि उनको लगता था मैं बहुत बोलती हूँ। तो उन्होंने खूब सारी बातें बोल दी, मेरी डॉटर है बहुत बोलती है, अच्छी है, देखती है, आप ये करो वो करो। सो दे कॉल्ड मी एंड मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। मैंने 2 साल तक ओके। वहाँ पे पटना में रह के ETV के लिए काम किया, दूरदर्शन के लिए काम किया। फिर इवेंचुअली आई मूव्ड आउट क्योंकि पढ़ाई थी, घर वालों को लगा कि थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे दो। एंड एक बार अब जब बाहर निकल जाते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वापस आके उन या चीजों को फिर से करना। बट उसके बाद जब मैं साउथ अफ्रीका मूव हुई तो यहाँ की एक एजेंसी है जो कि टैलेंट को स्काउट करती है, सोचती है, ढूंढती है। तो उस एजेंसी ने मुझे ढूंढा, मुझे कांटेक्ट किया बेस्ड ऑन माय इंस्टाग्राम एंड आई वेंट देयर। फिर मैंने वहां पे जाके भी ऑडिशन दिया उस एजेंसी में क्वालिफाई करने के लिए, आई गॉट सिलेक्टेड देयर। और उसी एजेंसी के थ्रू दे आर द ऑफिशियल पार्टनर्स ऑफ IMTA कन्वेंशन जो कि न्यूयॉर्क में होता है हर साल। और बहुत सारे अमेरिकन एजेंट्स, डायरेक्टर्स, सिंगर्स सब आते हैं यहाँ पे एंड लंबा चौड़ा ऑडिशन प्रोसेस होता है, अपना टैलेंट दिखाते हैं, यू गेट सेलेक्टेड देन यू गेट टू परफॉर्म इन न्यूयॉर्क। तो वो सारा फेज भी देखा एंड इवेंचुअली आई गॉट सिलेक्टेड। अभी मैं जून में लाइक जा रही हूँ। बहुत स्ट्रगल भी हुआ होगा लाइक? बहुत स्ट्रगल तो बिना फिर ऐसा स्ट्रगल के यार कहते कुछ कि मुझे है लगता भी है तो कोई नहीं मेहनत लाइफ ही में। नहीं करता। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे ना कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। अगर कोई भी चीज अगर आपको इजीली आसानी से मिल जाए ना तो वो ज्यादा दिन तक टिकता भी नहीं है लाइक सीरियसली। मुझे लगता है स्ट्रगल ऐसी चीज है ना जो कि कभी खत्म नहीं होती। तो वो हाँ वो कांस्टेंट चीज चलती रहती है, बस उसके बारे में लोग बात नहीं करते क्योंकि एक तो उसको हैंडल करना आ जाता है और दूसरा आदत पड़ जाती है। बट तो ये चीज ह्यूमन तो नेचर है ना, अगर कोई चीज अचीव कर लो तो उसके बाद कुछ नया गोल भी सेट हो जाता है। अगर मतलब कोई आपका गोल होता है और उसको अगर अचीव कर लो तो कुछ नया गोल भी आगे सेटअप हो जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ तो ये यही भी है। तो वैसे बिहार अब वैसे कब? अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है ना। आपने एक बार किसी कहीं पे आप गए, कनेक्शंस बने, फिर आप कुछ और ट्राई करो, कुछ और ट्राई करो, बट आप कॉन्स्टेंटली ट्राई करना पड़ता है। वो एक बार अगर आप रुक जाओगे ना तो फिर सब रुक जाता है क्योंकि आपके बिहाफ में कोई ट्राई नहीं कर सकता, सबको खिलाते फिर सब चटोरे हो गए मेरी तरह। ठीक है। एक बात पूछना था लाइक कि पटना में भी काफी लड़कियां हैं जो मॉडलिंग लाइन में जाना चाहती हैं और बहुत स्ट्रगल भी कर रही हैं, बहुत मेहनत भी कर रही हैं। तो उन लोगों के लिए क्या सजेशन है आपके लिए, आपकी तरफ से? मेरा सबसे पहला तो सजेशन होगा, एक्चुअली मल्टीपल आंसर्स है इसके। सबसे पहला होगा कि आप किसी पर्टिकुलर मॉडलिंग एजेंसी को जाके ज्वाइन करो क्योंकि उससे आपको क्या होगा ना,
मॉडलिंग करने के भी तरह तरह की टेक्निक्स होती है। एक तो कुछ ऐसी चीज होती है जो इंसान के अंदर होती है, कॉन्फिडेंस, चेहरा, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, वो सब चीज रॉ फॉर्म में होती है। उसको कल्टीवेट करना, उसके लिए जरूरी है कि आप कोई ट्रेनिंग लो, किसी भी किसी एजेंसी को पकड़ो, वो आपको ट्रेन करेंगे, आपको ग्रूम करेंगे और आपको वो सारा एक्सपोजर देंगे जो रिक्वायर्ड है, आप जहां पे भी हो। क्योंकि जब मैं पटना में थी तो पटना में भी मेरे कुछ और फ्रेंड्स थे जो प्रॉपर मॉडलिंग करते थे, तो देयर आर सर्टेन एजेंसीज जहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और उनके थ्रू आपको, मतलब आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप जाके खुद से कुछ करना शुरू करो, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे आपको बहुत सेफ होके भी चलना पड़ता है। तो ऐसे रैंडम आंखें बंद करके, और लोग इतने प्रलोभन देते हैं यहाँ पे, ये दे बहुत दो, ज्यादा यही चीज मैं ये पूछना चाह रहा था, लाइक हाँ, कि तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको हर चीज समझदारी से करनी है। यू हैव टू एग्जैक्टली, बी स्मार्ट इन दिस गेम। तो इसीलिए क्योंकि पहले ऐसा भी होता समझो है कि ना कि आपको कौन है और उसके बाद करो। आफ्टर कॉलेज, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप मॉडलिंग तो कोई भी करता है, डिपेंड करता है ना किस चीज की मॉडलिंग। हाँ, मैं 4-4 महीने के बच्चे मॉडलिंग कर रहे हैं सेरेलैक के लिए कॉलेज का ऐसे लड़कियां तो बेसिकली कॉलेज से ही स्टार्ट करती हैं, जब वो कॉलेज में जाती हैं दैट टाइम से ही उनका स्टार्ट हो जाता है। बचपन से रहता है शौक, स्कूल टाइम में थोड़ा बहुत, लेकिन कॉलेज में ज्यादा एक्सप्लोर कर लेती हैं और वहां से स्टार्ट जो उस करियर होता है। टाइम से थोड़ी तो थोड़ी लिबर्टी मिल जाती है, थोड़ी हाँ, समझदारी आ जाती है, थोड़ा समय मिलता है कि आप खुद को ग्रुप कर सको और आसपास के दोस्त क्या कर रहे हैं उनको देख के फिर समझ आता है कि अच्छा उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो क्या कर सकते हैं। तो वो ठीक है। बट अगर आपके अंदर पैशन है तो बहुत सारी एजेंसीज है, आंचल पटना में भी बहुत सारी एजेंसीज होंगी, बिहार में भी होगी, वहां पे आप ज्वाइन करो उनको और उनके थ्रू छोटे छोटे असाइनमेंट्स करो। इंडस्ट्री समझ में आती है बेसिकली कि किस तरीके की इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं और किससे कांटेक्ट बनाना बेनिफिशियल है। तो या एग्जैक्टली, तो कॉन्टैक्ट तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पे, मतलब मॉडलिंग लाइन में बनाना लोगों से। आई हाँ, ये जो इंडस्ट्री है ये वर्ड ऑफ माउथ पे चलती है। तो आपका कांटेक्ट ही है ऐसा जो आपका, दैट इज समथिंग दैट यू अर्न इन दिस। तो बहुत बार होता है कि अरे यार सर्टेन पर्सन इज वांटिंग अस कि हम चाहें उनके पास कुछ मॉडलिंग करें, बट पैसे इतने ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, करें कि ना हम्म, करें। तो ऑल्सो लुक एट बोथ एस्पेक्ट्स कि क्या किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ कनेक्ट करके आपका कोई प्रोफेशनल ग्रोथ पॉसिबल है। तो शुरुआत में मुझे लगता है पैसों पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे आंखें बंद कर लीजिए, इट्स ओके इवन इफ दे आर पेइंग लेस। अगर आपको हम्म। अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है देन यू शुड गो। मतलब जी मेरा सजेशन है, मेरा सजेशन। हाँ, जैसे मैं काम करती हूँ, आई बिलीव कि आपका जो कांटेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लड़कियों के लिए फायदेमंद है ये कॉन्वर्सेशन, लाइक बेसिकली उनके लिए ही था। मैं सोच रहा था कि जो लड़कियां मॉडलिंग लाइन में जाना चाहती हैं, पटना से काफ़ी लड़कियां जो मॉडलिंग लाइन में हैं और जाना चाहती भी हैं, आगे बढ़ना भी चाहती हैं, बट उनको समझ नहीं आता कहाँ पे सही डिसीजन लेना है। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे इवेंट होते हैं यार, मैं देखता हूँ कहीं भी इवेंट हो रहा है मॉडलिंग एंड ऑल, लेकिन कुछ उसका सॉल्यूशन या कुछ नहीं दिख पाता है। बस हर जगह मॉडलिंग हो रहा है, इशू हो रहे हैं, बस खत्म हो गया, उसके बाद कुछ पता नहीं क्या आगे क्या है सीन। तो ये सारी चीजें ये उनको एक प्रॉपर डिसीजन। जितनी भी चीजें होती है ना, ये सब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से टाई अप होती है। आप देखो जो मॉडलिंग हो रही है, रैप वॉक्स हो रहे हैं, ये सब एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से टाई अप हो रही है। क्योंकि वो मॉडल्स जो आज मॉडलिंग कर रहे हैं, कल वो प्रोफेशनल मॉडलिंग करना चाहेंगे जहां पे उनको पैसे मिले, जहां पे वो किसी ब्रांड को एंडोर्स करें। तो दिस ऑल टाइज अप टू समथिंग। तो एक तो ये भी है कि उस तरीके की इंडस्ट्री बिहार में फिलहाल उस लेवल पे नहीं है, नहीं जहाँ है। पे जहाँ पे बहुत ही एक इस तरीके का सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट है, जहाँ पे आप चाहो कि हाँ ठीक है, आज मैंने मॉडलिंग शुरू करी है, मैंने रैंप वॉक किया है, कल मैं किसी पर्टिकुलर डिजाइनर को इंडोर्स करूँ, परसों मैं किसी ब्रांड का चेहरा बन जाऊँ। तो वो चीजें होती हैं बट शायद उस लेवल पे नहीं होती। इसलिए मुझे ऐसा लगता है जो बिहार की लड़कियां, उनको थोड़ा बाहर का रुख देखना पड़ता है कि दिल्ली चले क्या, मुंबई चले क्या। हम्म, तो उसमें वो जो ट्रांजिशन है वो बिहार से मुंबई जाने का, वो अपने आप में इतना बड़ा है कि उसको करने का साहस चैलेंजिंग होता है, बहुत काफी कम लोग चैलेंजिंग जुटा होता है। करते हैं, उसको सस्टेन करना भी बहुत डिफिकल्ट। तो मेरे बहुत ख्याल से मुंबई इसी लाइक वहां पे आपको, अगर आप बिहार से जा रहे हो मॉडलिंग करने के लिए या फिल्म इंडस्ट्री के लिए,
तो लाइक वहाँ पे रहना भी काफी मुश्किल है अगर आप वही। महीने का। मेरे को तो हाँ, तो लगता है वही कि वही चीज है ना। आप बिहार में ही अगर आप मान लो कि अगर आपके पास बिहार में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप काम करना शुरू कर सकते हो, तो हम्म, आपका आपके सारे खर्चे खत्म हो गए। आप रहने का खर्चा नहीं दे रहे अलग से, खाने का खर्चा नहीं दे रहे, आपका सिक्योरिटी भी बहुत हद तक है आपके कंट्रोल में, क्योंकि ये आपका शहर है। आपके घर या वाले, भाई बहन, रिश्तेदार सब रहते हैं वहां पे। कुछ भी हुआ, 11 बजे 12 बजे लौट के आना, आपने फोन कर दिया, भाई आके ले जा, दोस्त आके ले जा, नहीं उसका मन ठीक ही। मुंबई में जाके आप जीरो से शुरू करते हो, क्योंकि नया शहर, सब कुछ नया, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मुझे लगता बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर कमेंट भी पढ़ लीजिए। है। लाइक कमेंट किसी का हम लोग कमेंट पढ़ ही नहीं रहे हैं। एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट भी आया हुआ है काफी लोगों का ज्वाइन होने के लिए। काफी आदित्य लोग कौशल, ड्रॉइंग करना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग। मतलब लोग आ रहे हैं चले जा रहे हैं, आ रहे हैं चले जा रहे हैं। बहुत लोगों ने बाय बाय। अरे यार सॉरी उन सारे सभी लोगों को सॉरी मेरी तरफ से कि कमेंट नहीं पढ़ रहे थे। और हम अपनी अभी हम लोग गपशप में ही कुछ, रह गए। हाँ गपशप भी तो लोगों को अच्छा लगता है। कमेंट्स कोई देखती नहीं, हूँ, काफी एक फैन सारे मीटअप भी, कमेंट्स। फैन मीटअप भी मैं धीरे धीरे प्लान कर रहा हूँ। लाइक चीज़ों को कैसे ठीक करना है और कंटेंट पे भी फोकस करना है यार। लाइक कि मुझे भी आगे अपना कंटेंट सोचना है, आगे किस तरीके से कंटेंट वगैरह और अच्छा करना है। मेरे ख्याल से तो आप एक मीटअप कर होना रहे हो चाहिए राइट? सारे लोगों का, जिसके साथ आप कनेक्ट करते हो। आपको वीडियो कैसा लगा था वैसे? काफी किसी ने काफी रॉ भेजा था। था या फिर नहीं किसी ने नहीं, भेजा था या randomly आपको मिल मैं गया था? मुझे खुद मिला था, और इतना अच्छा रॉ अच्छा। क्वालिटी था। और हाँ रॉ था बहुत बार क्योंकि क्या होता है, स्क्रिप्टेड होता है तो आपको पता चल जाता है कि स्क्रिप्टेड है, कुछ कंटेंट लिखा गया था, किसी ने परफॉर्म किया। बट वो महीने का बच्चा बेबी बोल रहा है, एंड्रयू ऑडासिटी का मूवी थी, तो बहुत सारे नोशंस थे दिमाग में। खाना पूरी कम्युनिटी है, बिहारियों की पूरी कम्युनिटी है। अच्छा वहाँ पे। जिनको मैं पटना से जानती हूँ, मुजफ्फरपुर से जानती हूँ, तो ऐसा लगता है। और छठ होता है यहाँ पे, हाँ बनारस से काफी समस्तीपुर से लोग हैं जो यहाँ पे प्रॉपर छठ होता है, तो मुझे छठ कभी नहीं खला। यहाँ पे छठ जितने अच्छे से लोग बिहार में करते हैं, सेम सेम यहाँ पे उतने ही एक भाई कह उतनी रहा है ही कि नियम कानून फॉलो करके बहुत मजा आता है। सबका डिमांड है, सबका डिमांड है कि भाई कमेंट भी पढ़ लो यार। सॉरी गाइस यार कमेंट, ये कन्वर्सेशन लाइव सेशन था, ये कन्वर्सेशन के लिए ही था। लाइक हम लोग कमेंट भी पढ़ेंगे, बहुत छोटे छोटे कमेंट हैं। कोई कह रहा है एक भाई भाई लिख रहा है बात हो मत गया करो, तुम्हारा कमेंट का आंसर बीपीएससी। दो। आशीष चौबे जी, क्वेश्चन भाई क्या है आपका? बीपीएससी का प्रिपरेशन चल रहा है दोस्त। लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। ये तो हमारे साथ ही चलेगा हमेशा, बिहार यार गवर्नमेंट जॉब यार कितने टाइम तक मतलब नहीं निकल रहा है, क्या करे यार। नहीं बने गवर्नमेंट जॉब के लिए। अरे मुझे जापान में लगता है बैठ के आपके जितने लाइव स्ट्रीम बिहार के देखते लोग हुए ये जापान से आपका भी कोई लोग फैन देखते हैं। आपके फैन होंगे है। जापान भैया जी लिख रहे हैं ना ये। में। भैया जी लिख रहे हैं। काफी काफी ग्लोबल फैन है पॉइंट किए यहाँ पे। हम्म। थोड़ा सा कमेंट इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि इनको भी बुरा ना लगे, नहीं तो ये तब से कह रहे हैं कि भाई आप लोग कन्वर्सेशन ही किए जा रहे हो, आप लोग कमेंट नहीं देख रहे हो यार। ये नहीं चीज देख रहे, बिल्कुल देख रहे हैं। मुझे कोई नहीं, जब वाइबल ये क्वेश्चन नहीं लाइव है, आंसर भी देखेंगे अदरवाइज। जिनसे लाइव ये मिस हो गया होगा ना, तो वो लोग जब चेकआउट करेंगे तो और भी लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आई एम श्योर। जो लोग नहीं ज्वाइन हो पाए होंगे। नहीं, अच्छा थैंक यू सो मच, आप मेरे फैन है, थैंक यू सो मच। इनके भी फैन हो और इनको भी फॉलो करो और इनको भी सपोर्ट करो गाइस। ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करने वाली हैं। और ये कन्वर्सेशन याद भी रहेगा, अगर मान लो आप ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे फिर भी याद तो रखोगे एटलीस्ट। हाँ यार शांत था।
एक लाइव हम करेंगे जहाँ पे हम सिर्फ ऑडियंस के जो हाँ 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 क्वेश्चन है श्योर। वो आंसर या करेंगे। मुझे इसमें हाँ एक लाइव ऐसे है प्लान क्वेश्चन करके है हम लोग, मैं करना चाहती हूँ। हम लोग ऑडियंस से जुड़ सकते हैं। लाइक होता ही है ना कि यहाँ पे लाइव पे मैं 2 दिन पे, हर 2 दिन पे अभी मतलब लाइव कर रहा हूँ। तो उसमें क्या करता हूँ ना कि मैं लोगों से, नए नए लोगों से कनेक्ट होता हूँ। तो स्पेशली मैं बोलता हूँ कि जिनको भी अगर लाइव में कनेक्ट होना है, आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करो, और कुछ लोगों का मैं चुनकर 2 3 4 लोगों से मैं बात करूंगा। तो वैसा कन्वर्सेशन मैं करता हूँ, मजा आता है बहुत। लाइक उनका भी एक्सपीरियंस वगैरह सोच पूछने में, काफी चीजें एक्सचेंज करने में बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसा कर सकते हैं, कुछ ये सब नया में जुड़ जानने सकते को हैं। मिलता है लोगों से जुड़ के, और क्या। टाइम हो गया है काफी, लाइक है मुझे लग रहा कन्वर्सेशन है आज काफी का ये ज्यादा है। लाइव यहीं पे इतिश्री करते हैं इसकी। मैं भी ज्यादा लाइव नहीं आता तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं, मैं भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल ही फील करता बट हाँ धीरे धीरे आदत हो जाएगी ना तो ओके थैंक हो यू जाएगी सारी यश चीजें। सलमान, थैंक यू सो मच। यहाँ श्योर ब्रो, प्रे करो यार ग्रो कर जाए। वैसे भी काफी चीजें इन्होंने अचीव कर लिया है, और काफी चीजें अचीव करना बाकी है गाइस। तो इनके लिए विश करो कि आगे आने वाले टाइम में ये अच्छा करें साथ में। अरे यार इतने मेरे जो मतलब जो पर्सनल दोस्त है ना, वो मजे करके यहाँ पहुंच जाते हैं। जो मतलब क्लोज फ्रेंड हो, उनको मजा करने में बहुत मजा आता है। कमेंट में पढ़ रहा हूँ लेकिन इग्नोर कर रहा हूँ उनका कमेंट ये मिस्टर रंजन आपकी घड़ी में ज्यादा फोकस है। हाँ गुड सही है। नाइट भाई। ऐसे ही तुम दोस्तों की भैया जी अपने कोरियन कभी भी फ्रेंड आप को भी लाओ ना कॉल पे। हाय विक्की, तुम भी कर कोरियन फ्रेंड यार। अभी वो लोग काफी वो लोग भी इंटरव्यू शेड्यूल वगैरह उन लोग का भी काफी बिजी चल रहा है। लाइक उनका तो हद से ज्यादा बिजी चल रहा है। लाइक न्यूज चैनल वाले, आरजे एफएम वाले, मुझे बहुत फेमस। डीएम आए उनके लिए भी। हाँ फेमस हो गए तो लाइक अच्छी बात है। आई एम हैप्पी फॉर देम, दोनों अच्छा करे लाइफ में। और मैं भी अपने तरफ से बेस्ट अपना कर रहा हूँ, और कोशिश करूंगा कि मैं भी अच्छे अच्छे कंटेंट, अपना कंटेंट जो होता है रियल कंटेंट होता है वो अपलोड करने का। थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि कंटेंट तैयार करने में एज अ टीम यहाँ भी मुझे थोड़ा सा टीम बिल्डअप करना पड़ेगा दोस्तों से, या फिर जो अच्छे कंटेंट बनाते हो उनसे बात करना पड़ेगा, तब जाके कुछ अच्छा लेकर आएंगे धमाकेदार। अरे बिल्कुल। थैंक यू द बिंदास बिहारन। प्रशांत जी, देखो आपके बिग फैन, भाई विकी शर्मा इज अ बिग फैन, इज अ बिग फैन ऑफ योर्स। और आपका एक दोस्त आपको धमकी दे रहा है मिस्टर रंजन। द वॉइस वाला एक लेजेंड है ना। धमकी। अभी कल एक कल जो मीम आने वाला है ना, मेरा वीडियो द वॉइस पे ही होगा। अभी मैंने कॉन्सेप्ट सोच रखा है, वो आने वाला है। उसको जल्दी शूट करेंगे प्रॉपरली, और फिर उसके बाद आएगा। मजेदार है वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग। पता है क्या कहाँ पे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आता है? मैंने एक शाहरुख खान का एक कन्वर्सेशन सुना था, इंटरव्यू, कि भाई आप जब सुबह सुबह वॉशरूम में जब जाके बैठते हो ना भाई, तब वहां पे आइडिया जो दिमाग में आता है जबरदस्त आता है। आई गेस वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, सो बेस्ट आइडियाज फॉलो। somebody हाँ saying hello from Branston. Hi Case, Voyager. तो बक्सर में ब्रांसटन यहाँ पे जगह है हाय हाय जैसे। एवरीवन, जो लोग भी नए लोग हैं सब ज्वाइन करो, सबको हाय, क्योंकि एक सो बार में सबको। मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप जैसी हो आशीर्वाद दे सकते। इतनी बड़ी देवी तो फिलहाल नहीं हुई हूँ, बट मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ। यार वैसे आपको लाइफ में किसी ने धोखा वगैरह दिया, लाइक के मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड हो और बिट्रेयल एक्सपीरियंस ऐसा कुछ हुआ मॉडलिंग करियर में? मॉडलिंग करियर में किसी ने धोखा दिया हो? यार अच्छे बुरे लोग हर हर जगह जगह। होते हैं, हर जगह होते हैं। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हाँ इसको यार। इंस्टेंसेस होते हैं जिनको धोखा देने की कैटेगरी में डालोगे कि नहीं। बट जैसे किसी आपको कहीं किसी जगह पर पहुंचना है, किसी ने बोला हाँ मैं आपको छोड़ दूंगा, और वो आया ही नहीं या आई ही नहीं। तो ऐसे तो एग्जैक्टली। कितने हैं, मतलब क्या याद करें। ऐसे पता है तो क्या हुआ था? कितने।
मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं था इस लाइव सेशन का शेड्यूल, मतलब क्या क्या पूछना है। जैसे कि आपने पूछा था कि क्या क्या क्वेश्चन वगैरह, मैंने बोला नॉर्मल कन्वर्सेशन ही होगा। तो अभी तक मैंने प्लानिंग ही नहीं किया था कि लाइक क्या मैं पूछूंगा। मैं थोड़ी देर पहले आया, फटाफट बैठा और लाइन से कुछ कुछ क्वेश्चन वगैरह राइट डाउन किया कि ऐसे ऐसे कुछ, मतलब कुछ कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं होंगे। लाइक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पर्सनल क्वेश्चन ना हो तो ज्यादा बेटर है। और बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने तैयार किया था, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने वो आपसे सारे पूछ रहा था। क्वेश्चन आपका केबीसी खत्म हो गया है, 4 हाँ ऑप्शन हाँ, रह वो गए। तो स्पेशली वो लड़कियों के लिए ज्यादा था, क्योंकि काफी लड़कियां हैं जो पटना में मॉडलिंग वगैरह जो करती थी। और आपसे जो भी उनको टिप्स हुए, हाँ लड़कियों को आप कुछ हेल्प कर सकते हो तो आप टिप्स बता दो कुछ लास्ट सेशन में। मैंने तो डेफिनेटली बोला, अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे ध्यान दो। बेस्ट, द ओनली थिंग दैट वर्क्स इन मॉडलिंग इज योर कॉन्फिडेंस। क्योंकि इतनी चीजें बदलती है ना, ऐसे सिनारियोज बदलते हैं मॉडलिंग में, जब लोगों के सामने वॉक करते हो, प्रेजेंट करते हो अपने आप को, द ओनली थिंग दैट कैन कैरी इज योर कॉन्फिडेंस। आप जाओ किसी लेजिट सी एजेंसी को ज्वाइन करो, आई एम सेइंग ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि खुद से इस इस पहाड़ को खोदने की कोशिश आप करोगे तो आप हो सकता है कर ले जाओ, पर मेहनत बहुत ज्यादा है और रिस्क भी है इन्वॉल्व। तो जितनी भी लड़कियां हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सिक्योरिटी और अपनी सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी पे रख के अपनी लाइफ में डिसीजंस लेना। तो हमेशा दिमाग एक्टिव रहना चाहिए। ये जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, बहुत लोग, क्योंकि ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है ना जहाँ पे इतना ल्यूर किया जाएगा आपको, आप यहाँ आ जाओ, ये रोल दे देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे प्रलोभन मिलते हैं कि लगता है बस आपने एक कदम बढ़ाया और जन्नत है। तो इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। तो इस पे ध्यान दीजिए, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए, दिमाग खोल के काम करिए और लेजिट लोगों के साथ काम करिए। एक भाई क्या, लड़कों के लिए आवाज नहीं उतारो, सिर्फ लड़कियों के लिए ही बोले जा रहे हो। ये भाई लड़कों के लिए भी है, लड़कों के लिए मेरे से ले लेना टिप्स। कोई दिक्कत, पर्सनल में आकर दे दूंगा। दोस्त है, ये मजे कर रहे हैं यहाँ पे लाइव लड़कों के में। लिए भी मुझे लगता है सेफ्टी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हाँ लड़कों के सेफ्टी लिए भी तो मेरे कंपल्सरी। सेम इनपुट्स रहेंगे कि आप प्लीज अपने आप को सेफ रखो। मॉडलिंग अच्छा करियर है अगर आप सोच समझ के बनाओ तो। कोई भी करियर मेरे ख्याल से, आप, मुझे लगता है हमेशा अपने आपको बैक ट्रैक करना चाहिए। जैसे मैं, कैसे कोई चीज अगर आपको अचीव करनी है, आप पहले उसको लिख लो कि मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और फिर वापस बैक ट्रैक करो कि इसको करने के लिए मुझे क्या करना है। दैट ऑलवेज वर्क्स। और ऑलवेज ऑलवेज बी ओपन माइंडेड कि हाँ ठीक है, मुझे XYZ अगर कुछ करना है तो उसको करने के लिए बस कितने तरीके हैं और मैं प्रैक्टिकल तरीके से क्या क्या कर सकती हूँ या क्या क्या कर सकता हूँ। घर छोड़ के भाग जाऊं, ये सब थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली एडवाइस के फॉर्म में तो किसी को नहीं दे सकते आपको, हाँ तुम घर छोड़ के भाग जाओ, मॉडल बनने के लिए, एग्जैक्टली। एक्टर लोग करते हैं। पर अगर आप ऑब्वियसली आप ऐसा कोई लाइफ नहीं चाहोगे जहाँ पे आप अपने एक गोल को अचीव करने के लिए अपनी फैमिली को स्वाहा कर दो। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा फैमिली जरूरी है हमेशा कि समझदार प्रायोरिटी होके उसको पहले रखना चाहिए, फैमिली। बहुत लोग बैलेंस होते हैं। करके चलिए, बैलेंस हम्म। करके चलिए। मैं मुझे मेरे मेरे घर पे भी ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली, बेसिकली पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरे घर पे बहुत सारे स्कॉलर्स है, तो मैं डांस करती थी तब, तो थोड़ा मेरे घर वालों को था बेटा मत डांस मत करो, ये वो है। तो मुझे लगता था कि इनसे लड़के तो डांस नहीं कर सकते, और फिलहाल ये इस मोड में है नहीं कि मुझे डांस करने दे। तो मैं उनके साथ फिर बातचीत करती थी कि आपकी परेशानियां बताइए, आपको क्या परेशानी है। ये परेशानियां सुनती थी, फिर अपने लॉजिक देती थी, तो मैंने हमेशा बातों से जीता है। तो इट्स इजी टू टॉक, मुझे लगता है आप कुछ भी बात करके सॉल्व कर सकते हो। कुछ ना कुछ एक म्यूचुअल तो निकल के आ ही जाएगा, जहाँ पे थोड़ा एक कदम आप चलो, एक कदम अगला चलेगा, कुछ ना कुछ तो निकल के आ ही जाएगा सोल्यूशन। आई थिंक ये चीज भी एक उनको एक मैसेज देना चाहिए कि दिल में कोई चीज ना रखें। अगर कोई भी चीजें दिल में हो तो ना रखें, अपने फ्रेंड से या पेरेंट्स से या कोई भी क्लोज वन है
उनसे शेयर करें। काफी लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, चीजों को बताते नहीं है इस करियर में, मतलब स्पेशली ये मॉडलिंग और ये बॉलीवुड ये, तो वो लोग चीजों को नहीं बता पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं काफी चीजों का। उनके लिए भी एक मैसेज है गाइस कि आप नहीं, लोग प्लीज आप, मुझे ऐसा लगता है बात करके ना, मतलब सबसे सिंपल सोल्यूशन है वर्ल्ड का या किसी भी प्रॉब्लम को। आप हाँ बात करिए, आप बात करिए। और जब आप बात करने के लिए आते हैं ना, तो क्लोज माइंड से मत आइए। आप ये सोचकर मत आइए कि जो मैं चाह रही हूँ वो वही होगा। आप बात या करने आइए ये सोचकर कि अगले का भी एक पर्सपेक्टिव है, और आप उसको देखो, समझो कि वो जो कह रहा है या कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है। फिर लॉजिकली एक डिसीजन लो। बहुत बार क्या होता है कि हमें लगता है कि कुछ सही है, क्योंकि हम बहुत बार बायस्ड हो जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं हमें ये चाहिए इसीलिए ये चीज सही है। पर जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगले का पर्सपेक्टिव, स्पेशली जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके पास सर्टेन एस्पेक्ट्स होते हैं आपको किसी भी चीज के लिए मना करने के लिए या अलाउ करने के लिए, फॉर दैट मैटर। तो हमेशा उनसे सुनिए, उनकी पूछिए, उनको उनको क्या चाहिए, वो क्या बोलना चाहते हैं आपको। उनका एक्सपीरियंस, उनका विजडम हमेशा अच्छा होता है। बट हाँ, यहाँ पे कभी कभी उनको बंदा समझाना है, पड़ता है कि जमाना बदल रहा है। इफ आई से आई डोंट हैव एनीवन टू से माय प्रॉब्लम, भाई हमसे शेयर कर सकते हो, आप डीएम कर दो, जरूर आपको उसका रिप्लाई मिलेगा आपको। बाकी सब आया। आपके आसपास कोई भी होगा जिससे आप अपनी मन की बात कह सकते हो, इवन इट या इज वन पर्सन। ये एक्चुअली बहुत अपने बड़ा दोस्तों से। टॉपिक है हाँ शेयर करने का लोगों के साथ। मैं 2021 में मैंने स्टैनफोर्ड ज्वाइन किया था एक प्रोग्राम करने के लिए। तो उसमें मेरा जो प्रोजेक्ट था, मैंने लीडरशिप का एक प्रोग्राम किया था, इट्स इक्विवेलेंट टू एमबीए। that was that was related to this. So I was working and I'm still working on an application, on a solution जहाँ पे लोग एक दूसरे से बात कर पाए खुल के। तो आई can't give you more details on that, but जब मैं ऐसे कमेंट्स देखती हूँ या फिर जब मैं लोगों से बात करती हूँ, मुझे लगता है जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि कहने को तो बहुत कुछ है, पर सुनेगा कौन? और सुन लिया तो सुन के रखेगा क्या? और सुन के रख लिया तो कल को जज करेगा क्या? ये नहीं चाहिए। शायर भी, क्या बात है। तो मल्टी टैलेंटेड है। तो आई एम वर्किंग ऑन अ सोल्यूशन फॉर दिस, ओके। होपफुली। आपका प्रोफाइल मैंने देखा, पूरी तरीके से नहीं देख पाया, अभी मैं बढ़िया तरीके से देखूंगा और सारी चीजें और भी इंस्टा की एक्सप्लोर प्रोफाइल तो करूंगा। दिस इज मोर अबाउट एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, वो जो मैं फ्री टाइम में करती थी। बट हाँ, दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मी, जो कि मैं कर रही हूँ, पर नॉट टू मेनी नहीं, पीपल नो अबाउट। जो अच्छा लगे आपको, लगे कि हाँ मतलब लोगों के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, वो आप दिल से करो। एंड फुल सपोर्ट एंड ऑल द बेस्ट। आई थिंक टाइम भी रन आउट हो रहा है, काफी टाइम हो चुका है आपका आई भी। थिंक हाँ, आज बाकी का लोग ये लाइव यहीं पे खत्म करते हैं। होपफुली विल हाँ, डू समथिंग सून और टुगेदर, अनदर एक लाइव, और जहाँ पे प्लान मेरे करते हैं हम कमेंट लोग। पे भी ध्यान देंगे। हाँ, कमेंट्स आप पढ़ सकते हो, हेलो हाय हाय, यहाँ पे ये। सबसे सबसे एंटरटेनिंग कमेंट्स आपके फ्रेंड के, मिस्टर रंजन। हाँ, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, दैट्स व्हाई लगा काफी काफी। हाय। somebody saying ऐसा करो, तुम लोग व्हाट्सएप पे बातें कर लो। सबसे ज्यादा यही होता है कमेंट। यार ये बेसिकली सेशन आप ही लोग के लिए था। शायरी बढ़िया था गुरु, आपके लिए है, आपने शायरी लगेगा तो हम्म। उनको थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि वो लोग अपनी जो सारी चीजें वो कंप्लीट कर ले अच्छे तरीके से, शांत हो जाए, बैठ जाए कि हाँ भाई खत्म अब सब चीज, अब थोड़ा सा काम, थोड़ा फोकस करते हैं। अभी तो सारी चीजें चल रही है तो अच्छा है दोनों के लिए भी, हम लोग मजा आ रहा है बहुत। नाइस, अच्छा है भी। somebody is asking what's for dinner, it's Indian curry। सिंपल। चलो all right, हाँ, thank you जाने का Prashant टाइम for हो this गया तो live, it guys, was fun। या बहुत मजा आया। एंड बहुत ही एक्साइटेड था मैं लाइव ज्वाइन होने के लिए, लेकिन कुछ आइडिया नहीं था क्या बात करना है, तो
कोई बात नहीं, नहीं, अच्छा है नेक्स्ट फिर। होगा, बिना बहुत बिना मजा आने वाला है। आइडिया इट गोज बेटर, क्योंकि बहुत स्क्रिप्ट होके बहुत क्वेश्चन होते हैं, फिर मुझे इंटरव्यू वाली फीलिंग आती है, मैं तो हाँ इंटरव्यू दे देती एग्जैक्टली, वही नहीं बनाना था यार। लाइक हम लोग जो बात कर रहे हैं, लाइक लग रहा है जैसे कि कितने सालों से जान लो या फ्रेंड हो, बट गाइस हम लोग फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो लेकिन अच्छा लगा, अच्छी दोस्ती भी, मतलब हम लोग हमेशा कनेक्टेड रहेंगे और मजा और भी आएगा जब आगे हम लोग चल के लाइव सेशन वगैरह करेंगे। चाहते हैं हम लोग, तो थैंक यू सो मच एंड चलो ऑल बाय द बेस्ट। गाइस, चियर्स, बाय। इट वाज लवली टॉकिंग टू और यू। आप लोग जब ये लाइव सेशन अपलोड हो जाएगा इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग वहाँ पे कमेंट करना और पूरे लाइव सेशन को देखना। स्पेशली गर्ल्स, आप लोग के लिए भी कुछ कुछ अच्छे अच्छे टिप्स हैं और लड़कों के लिए भी है, तो आप लोग जाकर पूरा ये लाइव सेशन देखना। बाय गाइस। बाय, थैंक यू। थैंक यू।